बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद नवीद आलम और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल फूड हिस्ट्री एंड डिस्कवरी। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो के आगाज़ में बताया था कि मेरे वीडियो के दो हिस्से बनेंगे। पहले हिस्से में मैं फूड हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जिसका सिलसिला अभी जारी और सारी है, और दूसरे हिस्से के अंदर मैं मुख्तलिफ़ किस्म के जगहों का दौरा करूँगा, मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा करूँगा, वहाँ के खाने, वहाँ के इवेंट्स आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो नाज़रीन, मुझे इत्तेफ़ाक हुआ है अमेरिका आने का, और इस वक्त मैं अमेरिका के एक शहर एटलांटा में मौजूद हूँ। आज हमें एक जगह पे दावत दी गई है जहाँ पे मौसीकी का प्रोग्राम है, और पाकिस्तान से आए हुए गुलकार वहाँ पे मौजूद होंगे। तो हमने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए और आपको आपके सामने लाई जाए। तो चलते हैं नाज़रीन उस हॉल की तरफ जहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। नहीं, ये मेरे लेफ्ट हैंड पे मेरे दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त, बहुत पुराने दोस्त आसिम भाई खड़े हुए हैं, और इस हाथ में मेरे इरशाद भाई खड़े हैं, और जो वीडियो बना रहे हैं वो हसैन भाई हैं। और हम लोग अब उस हॉल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे मौसीकी का प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है। तो चलें वहाँ चल के देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। जी नाज़रीन, हमारा सफ़र उस हॉल की तरफ गामदन है जहाँ पे ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ के लेफ़्ट राइट के आपको मनाजिर दिखाऊं। देखें कितना ग्रीनरी है। और एक ख़ास बात यहाँ अटलांटिक की बताऊँ, यहाँ पे जैसे ही मौसम ज़्यादा गर्म होता है, फ़ौरन ही तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो जाती है और मौसम अपने सही टेम्परेचर पे पहुँच जाता है। तो अपना सफ़र जारी रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपकी हॉल पहुँचने के बाद। जी नाज़रीन, हम लोग उस हॉल पे पहुँच गए हैं। मेरे अक़ब में वाक़या है स्प्रिंग हॉल, स्प्रिंग इवेंट मेन्यू के नाम से, जहाँ पे ये मौसीकी का प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस हॉल के अंदर के हिस्से में, और दिखाते हैं कि ये हॉल किस नौइयत का है, इसको हमारे देशियों ने किस तरीके से सजाया हुआ है। तो आएँ देखते हैं अंदर। इस वक्त हम हॉल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर मौजूद यहाँ का स्टाफ सिक्योरिटी गार्ड है सबसे पहले, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया, हेलो किया। आए हॉल के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉरिडोर का एरिया है। ये नाज़रीन इनका कॉकटेल एरिया है, जहाँ पर ड्रिंक सर्व की जाती है और आने वाले मेहमानों को वेलकम के लिए कोई ना कोई स्नैक पेश किया जाता है। यहाँ पहुँच के हमें पता चला है कि अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने में 1 घंटे की देरी है। तो मैंने इसलिए सोचा कि कम से कम आपको इस हॉल का व्यू दे दूँ। आए हॉल की तारीफ बढ़ते हैं। ये नाज़रीन, इस वक्त हम हॉल के अंदर आ चुके हैं और इसको बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ पहुँच के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर रहने वाले देसी हज़रात भी उसी तरह चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उसी तरह अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, जैसा कि वो अपने देश में रहते हुए, अपने मुल्क में रहते हुए करते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट होने में अभी 1 घंटे की दूरी है, और जब तक हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा हम आपकी तरफ रुजू करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर अब यहाँ पे हमें आके एक बात का और पता चला है कि यहाँ पे म्यूज़िक के साथ साथ खाने का भी एहतमाम किया गया है। तो खाना लगने वाला है, बूफे सज चुका है। तो आपको बूफे की ए, तस्वीर दिखाते हैं, और उसके खाने को दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या तैयार किया गया है, कौन कौन से पकवान तैयार किए गए हैं। जी नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम हॉल की तरफ, जहाँ पे म्यूज़िक का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, और चलते हैं देखते हैं किस तरह का म्यूज़िक चल रहा है। वैसे तो हॉल यहाँ पर खचाखच भर चुका है, और चलते हैं हॉल के अंदर की तरफ, आपको दिखाते हैं।
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اپنے ملک سے باہر، اپنے دیش سے باہر، پردیس میں لوگ اپنے کلچر کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں، اس کو کیسے انجوائے کرتے ہیں۔ اور یہاں آ کے میں آپ کو ایک خاص بات اور بتاؤں کہ یہاں پہ میں نے پہنچ کے یہ دیکھا کہ یہاں پہ نہ صرف پاکستانی کمیونٹی موجود تھی، بلکہ انڈیا سے آئے ہوئے بھی دوست موجود تھے، بنگلہ دیش کے لوگ موجود تھے۔ اور میں نے جو یہاں پہ فیل کیا، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی تفرقات موجود نہیں ہیں، یعنی کہ یہاں پہ لوگ سب مل بیٹھتے ہیں، آپس میں اپنی ثقافت کو انجوائے کرتے ہیں، اپنے کھانے کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام یہاں پہ کرنا چاہوں گا، اور ملوں گا میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر۔ اور جاتے جاتے میں آپ سے یہ التجا کروں گا کہ اپنے اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک انسانیت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ حافظ۔